जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी जमशेदपुर एक ऐसा विषय में मंथन किया जा रहा है जो विषय के लिए आपको पहले एक समझना पड़ेगा। 1907 टाटा स्टील कंपनी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और आज 2022-20 है, मतलब 100 साल तक टाटा स्टील वही रॉ मटेरियल और वही आयरन ओर और वही कोयला से इंडस्ट्री चलाई। अगर फिर हम 100 साल इसमें ऐड करेंगे तो 100 साल तक उस विधि से अगर टाटा स्टील चलाएगी तो 100 साल के बाद टाटा स्टील इतिहास के पन्ने में गिना जाएगा, क्योंकि आयरन ओर का पूरी तरह अब लास्ट स्टेज आ चुका है। कोयला ऑलरेडी लास्ट में है और ग्लोबल पॉलिसी जो इंडिया भी उस टीटी में साइन कर चुका है वह टीटी है इन्वायरमेंट। तो इंडिया में जितने भी बिजली उत्पादन हो रहा है वह थर्मल में है और स्टील इंडस्ट्री को स्टील गलाने के लिए भी थर्मल का ज़रूरत पड़ता है। जहाँ स्टील इंडस्ट्री है वहाँ आपको पावर और स्टील, तो स्टील इंडस्ट्री और पावर इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत कठिन समय आ रहा है, जिसका तैयारी एनआईटी जमशेदपुर कर चुकी है और हमें विश्वास है कि वह तैयारी पूरी तरह सक्सेस होगा और हमें विश्वास है कि टाटा स्टील भी 100 साल के बाद इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसका तैयारी अभी से हो चुका है। हमारे साथ वह प्रोफेसर जिन्होंने कसम खा लिया है कि हम नया टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे, उसमें पेटेंट लेंगे और यही टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में काम आएगी। इसके लिए एनआईटी के साथ साथ वह स्टूडेंट और स्कॉलर जो पीएचडी कर रहे हैं इसमें काम करना आगे बढ़ चुके हैं और यह 5 दिन का वर्कशॉप है, जिसमें आज प्रथम दिन है और इसमें आज नेशनल को जितने भी डेलीगेट हैं उनको बुलाया गया है और 5 दिन आते आते इंटरनेशनल जो विशेषज्ञ है स्टील मेकिंग में, आयरन में, कोयला में सब आएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर से सवाल पूछते हैं कि आज का समय में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉस्ट कंट्रोल और इन्वायरमेंट, इसमें क्या टेक्नोलॉजी आप लोग अभी तक तैयार कर रहे हैं? जो भारत में आयरन में जैसे पहले हम लोग जो उपयोग करते थे 64% आयरन जो था अयस्क का उसको उपयोग करते थे, लेकिन अभी हम लोग उसको घटा करके 58% तक का उपयोग कर रहे हैं और भी नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी सरकार ने घोषित किया है कि 45% जिसमें आयरन है उससे ज़्यादा जो है उसको हम लो ग्रेड आयरन के रूप में लेंगे और उसको वेस्ट के रूप में नहीं मानेंगे। तो अभी हमको पहुंचना है कि 45%, बाद में 35% तक भी पहुंचना है, तो ताकि उतने लो ग्रेड को भी हम हाई ग्रेड कर सकेंगे। तो धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। कोयला के मामले में भी जो हम लोग पहले थे लो ग्रेड जो कोयला है उसका उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ब्लास्ट फर्नेस में उसका उपयोग शुरू हो गया है। जैसे कि अभी एमएल में हम लोग का बोलिए। हाँ, तो ब्लास्ट फर्नेस में भी उसका उपयोग शुरू हो गया है। इन्वायरमेंट के मामले में जैसे आज बताया कि एनर्जी में हमारा पास कोयला का भंडार है, अभी 200 वर्ष चलेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि भारत ने साइन किया है कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर जाना है तो विकल्प तैयार करना, तो विकल्प तैयार करने के लिए जैसे अभी सोलर एनर्जी का कैसे उपयोग हो, हाइड्रोजन से जनरेट होने वाला एनर्जी का कैसे उपयोग हो, ये सभी भारत में अलग अलग जगह पर इसके प्रयास चल रहे हैं। और एक भारत अब प्रत्येक प्रकार से रिसर्च में जो पहले कम समय देता था, कम धन लगाता था, अब इंडस्ट्री भी आगे आ रही है, सरकार भी आगे आ रही है और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी, कि हमारा नीड क्या है उसके अनुसार से रिसर्च करना, और जिसके चलते हमारे जो जो समस्या हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी इस पर करेंगे। अब हमारे श्री अरुण कुमार स्वर्णकार सर थे, उनका बोलना था कि जो रिसोर्सेस अभी जितने भी बचे हैं उन पे और न्यू टेक्नोलॉजी और क्या ऐड कर सकते हैं, उस पे पूरा वर्क चल रहा है और ये वर्ल्ड लेवल पे वर्क हो रहा है और इनका इसको इतने हाई लेवल पे लेके जाना है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बाहर वाले लोग भी यूज़ करें।
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। विपिन कुमार गिरी सर भी माइंस सेल के जो थे उन्होंने भी इस बात पे पॉइंट आउट किया कि ये वर्क पे अगर हम अच्छे से रिसर्च किया जाए तो ये बहुत ही कुछ दिनों में ये बहुत ही इम्प्रोवाइज्ड होके बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो ये दो जो उन्होंने जो रिसेंट वर्क था उसके बारे में बात किया। उत्तम सिंह सर ने जो सबसे अच्छी बात बताई कि अपने टिस्को जो है वो फाइन्स जो कोल के फाइन्स है उनको लेके वर्क कर रहा है, जो पूरे सिस्टम को जो है एक न्यू टेक्नोलॉजी देने वाला है, जो उनके 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है। तो ये भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट रहा है। कुछ दिनों में बिल्कुल एडवांस्ड फॉर्म में आके वर्ल्ड वाइड ये अपना नाम होगा। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, नेशनल मेटल लेबोरेटरी, क्योंकि पूरी देश आपको देख रहा है और देश के साथ तो प्राइवेट कंपनी और फॉरेन कंपनी भी आपको देख रहे हैं, और आपका कॉन्सेप्ट भी उसी में काम करता है कि हम कोई नया रिसर्च करें मेटल के लिए। तो स्टील इंडस्ट्री 100 साल तक चले, इसके लिए अभी आपका प्रेजेंट क्या रिसर्च हुआ? हमारी आने वाली पीढ़ी को भी जिस तरह से स्टील का मांग बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस्पात का उपयोग बहुत अधिक बढ़ रहा है, आगे बहुत अधिक बढ़ेगा। इसके लिए खनिज संसाधन, लौह अयस्क, लाइमस्टोन, कोयला, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, संसाधन हैं जो चाहिए। तो अभी जैसे जैसे मांग बढ़ रहा है और उच्च कोटि का खनिज संसाधन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो जो मीडियम कैटेगरी या निम्न कोटि के संसाधन हैं जो बहुतायत मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध है, उसका सतत उपयोग हम लोग का सतत विकास के लिए उसका सदुपयोग करें, उसको उच्च कोटि में परिवर्तित करें, नई तकनीक विकसित करें। ऑलरेडी बहुत सारे तकनीकी विकसित हो चुकी है, जो अभी कुछ लेबोरेटरी स्केल पे है, जो पायलट स्केल में है, और उसको इंडस्ट्री स्केल पे अब ले जाना है। तो उसको माइंस में अब उपयोग के लिए भेजना है। बहुत चला गया है, बहुत जा रहा है, और भी नई नई तरह की तकनीकें विकसित की जा रही है, जो कि आने वाले समय में जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनके सदुपयोग के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। इसी ओर हम लोगों का ध्यान पहले भी था, अभी हम लोग इसी ओर और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए कि हमारा सब कुछ संतुलित रहे और सतत विकास होता रहे, उसके लिए उच्च कोटि की तकनीक विकसित की जा रही है। इसके लिए इस जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला और साथ साथ यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर हम लोग बहुत अच्छे उच्च कोटि के तकनीक विकसित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पेटेंट के लिए कुछ टेक्नोलॉजी को हुआ बहुत सारे ऐसा भी प्रेजेंट की जो 20 साल 30 साल तक चले? हाँ, जैसे बहुत सारे फाइन्स पर, स्लाइम्स पर पेटेंट पेपर्स, कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे होते रहे हैं, जो कि भाई अब स्लाइम पहले एकदम यूज नहीं होता था, स्लाइम का भी यूज़ कर रहे हैं। फाइन्स, दैट वाज ए ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर आयरन इंडस्ट्री। फाइन्स का हम लोग अभी बहुत एग्लोमरेशन करके फाइन्स का उपयोग कर रहे हैं। खासकर अभी जो पिलेट्स टेक्नोलॉजी आया है, पिलेटाइजेशन, यह तो वरदान साबित हो रहा है स्लाइम्स और स्लाइम्स को यूटिलाइज करने के। आयरन ओर और कोयला में बहुत अधिक रिसर्च की जरूरत है, तो आपने ऐसा क्या पॉइंट देखा है कि जो आने वाले में इसमें अगर काम किया जाए या पीएचडी किया जाए, नया रिसर्च किया जाए, तो हम लोग के लिए फायदेमंद होगा? सर देखिए, बेसिकली हमारे इंडिया में 2 टाइप का कोल है, एक कुकिंग कोल, एक नॉन कुकिंग कोल, ठीक है। हम लोग के पास क्या है कि हाई परसेंटेज कोल है, जो 2 पार्ट है इंडिया का जिसके पास लो ग्रेड कोल की जगह हाई ग्रेड कोल है, वो आपका एक है धनबाद का झरिया वाला पार्ट, एक नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। लेकिन बाकी जो 75% कोल रिजर्वायर है उसमें हाई
परसेंटेज ऑफ पास है, नियर अबाउट 49 to 56%। बट हमारे पास क्या था कि कोई टेक्निक ऐसा नहीं दिख रहा था जब हम पीएचडी स्टार्ट किए कि हम कुछ नया करें। तो उसमें केवल मेरा इन्वेंशन नहीं है या मेरा इनोवेटिव आइडिया नहीं है, इसमें डॉक्टर संचिता चक्रवर्ती मैम का भी कंट्रीब्यूशन है। एक हमने ओवरऑल टेक्निक यूज किया। ओवरऑल टेक्निक में क्या था कि हम लोग का मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, कुछ हाई ग्रेड कोल और कुछ लो ग्रेड कोल को हमने मिक्स किया और उसके बाद कैरेक्टराइजेशन किया, जिसमें कैरेक्टराइजेशन में डिफरेंट टाइप, जैसे कि एक इंसान है तो उसका कैरेक्टराइजेशन में 2 आँख होता है, कान होता है, कहाँ से बिलोंग करता है, किस रीजन का है, हर चीज़ का इफेक्ट होता है। उसी तरह हमारे कोल पे भी हर चीज़ का इफेक्ट है। तो कैरेक्टराइजेशन से हम लोग जज किए, जैसे एससीएम यूज किए, आपका एक्सआरडी यूज किए, जीसीवी का। तो कोई एक पैरामीटर नहीं है, मान लेते प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस। आपने सोचा बहुत अच्छा जी, तो ओवरऑल टेक्निक जो था उससे हम लोग को क्या दिखा कि शुरू में लो ग्रेड कोल में हमारा जीसीबी वैल्यू जो था वो 1500 से 2000 केसीएल के आसपास था पर ग्राम। लेकिन जब हमने ओवरऑल टेक्निक यूज किया तो वहाँ 4200 के आसपास, मतलब बिटुमिनस क्वालिटी का आ गया, जो कि लिग्नाइट से थोड़ा अबव था, सब बिटुमिनस टाइप में था। तो हमारा इम्प्रूवमेंट 2000 कैलोरी का इम्प्रूव किया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था पीएचडी। टाटा स्टील भी जो कोयला खरीदती है ऑस्ट्रेलिया चाइना से आती है, और चाइना और इंडिया का रिलेशन ख़राब होने के कारण टाटा स्टील को मजबूरी है कि वह अपने रिसोर्सेज से कोयला तैयार करे। ऑस्ट्रेलिया का कोयला एक्सपोर्ट से होता है। और दूसरी प्रकार की टाटा स्टील जिस प्रकार कंपनी का रिक्वायर कर रही है, जिस प्रकार कंपनी का अधिकरण कर रही है, उसको रॉ मटेरियल की बहुत अधिक की ज़रूरत है। और रॉ मटेरियल में जो क्वालिटी निम्न कोटि का है उसको उच्च कोटि के बनाने के लिए ये एनआईटी का वर्कशॉप लिया जा रहा है। इसीलिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये एनआईटी सिर्फ 5 डे के लिए नहीं, हम चाहेंगे कि साल में 365 दिन में कम से कम 200-300 दिन का एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि यही डिस्कशन से कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ निकलेगा जो आने वाले फ्यूचर को और आने वाले भारत के भविष्य को अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अब कुछ सवाल उस स्टूडेंट से पूछते हैं कि इतने बड़े इम्पोर्टेंट इस पैटर्न में, इस वर्कशॉप में उन लोग क्या इतना इम्पोर्टेंट चीज़ में डिस्कशन हो रहा था जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको पता है कि डिस्कशन क्या चीज़ में हो रहा है? जी हाँ, हम लोग जो आज डिस्कशन चल रहा था बेसिकली जो हमारे देश में रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबल है, तो उसमें जो डिफरेंस और हमें जो अचीव करना है तो कैसे अचीव करना है उसी पे आज डिस्कशन चल रहा था। और उसी पे हमें बताया जा रहा था कि हमारे देश में अभी हमारा टारगेट है कि जो अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे 2030 तक डबल करना है। तो उस कैपेसिटी को रीच करने के लिए और खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, ना कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड रहे। आज जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें बोल रहे थे कि वो जो चीज़ डबल करने के लिए और किसी पर डिपेंड नहीं करने के लिए वो सब बोल रहे सर, ये वर्कशॉप काफ़ी ज्ञानदायक रहा हम सब के लिए, काफ़ी मोटिवेशनल रहा। जो रिसोर्सेज प्लस एनर्जी, लाइक डेवलपमेंट में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तो होता ही है, एनर्जी जनरेशन एंड प्लस ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा इंक्लिनेशन होना चाहिए। आयरन प्रोडक्शन या जैसा कि सर चीफ गेस्ट हमारे उत्तम सिंह सर ने कहा कि पहले जो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उससे जो प्रोडक्शन था वो कम था, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो भी इम्प्रूवमेंट्स आए उससे प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा और हम आत्मनिर्भर बने। तो हमारा रिसर्च इस तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो और जो टेक्नोलॉजी हो वो ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी हम एक अच्छा इन्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। एंड के अंतर्गत हम लोग ये कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैलेट्स सेंटर ये यूज़ करते हुए आयरन ओर जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस में डाल के लो ग्रेड आयरन ओर को हम हाई ग्रेड आयरन ओर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हमें क्या होगा कि जो हम लोग इग्नोर कर देते थे कि ये लो ग्रेड ओर है तो हमें इसका काम नहीं होगा, तो उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने ईंधन जिसको हम लोग रिसोर्सेज कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। फिर हम लोग ग्रीन सस्टेनेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले सस्टेनेबल सोच की ज़रूरत होगी। सस्टेनेबल सोच अब कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आपको एकदम बेसिक लोगों को अप्रोच करना होगा कि सब छोटे छोटे लोग कि उनका व्यूज़ क्या है। हमें रिसर्च के फील्ड में सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन चाहिए। टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा कि गोल्ड
अब माइनिंग कॉस्ट बहुत अधिक हाई हो जाने के कारण 10 साल 20 साल के बाद आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। तो जो गोल्ड आपके पास है या जो मार्केट में है, जो बैंक में है, जो देश में है, वही गोल्ड का जो रेट है 100 गुना बढ़ जाएगा। सेम चीज़ हर मिनरल में भी आता है। अगर स्टील नहीं मिलेगा तो आप सोच लीजिए कि झारखंड की इकोनॉमिक और इंडिया की इकोनॉमिक कितना अफेक्टेड करेगा। उसके लिए तैयारी NIT जमशेदपुर कर दिया है और हमें विश्वास है कि जिस हिसाब से यह तैयारी किया जा रहा है, हमें लगता है कि टाटा स्टील 100 साल क्या 200 साल तक अपना स्टील इंडस्ट्री वर्ल्ड लीडर बने रहेगा और इसके लिए NIT का भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा। AD लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।